नमस्कार दोस्तों, हर्षुल कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक नई और कहानी लेकर आई हूँ जो है फौजी की फौजन। ये नई कहानी है। शबनम की खून की और बाकी जांच की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहता है कि आप अपने पति को अपने साथ लेकर आएं। मुझे आपकी बीमारी के विषय में पहले उनसे कुछ चर्चा करनी पड़ेगी। शबनम बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला थी, इसलिए वह डॉक्टर की बातों से समझ जाती है कि उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। इसलिए वह डॉक्टर से कहती है कि मेरे पति फौजी हैं और इस समय वह सरहद की रक्षा कर रहे हैं। घर पर वृद्ध सास ससुर और मेरी 7 साल की बेटी है, इसलिए मुझे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई हो तब भी आप मुझे बता दें। मुझ में बड़े से बड़ा दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत है, क्योंकि मैं फौजी की फौजन हूँ। डॉक्टर साहब शबनम की हिम्मत से प्रभावित होकर शबनम को बताते हैं कि आपको कैंसर है और आप इस समय आपकी बीमारी लास्ट स्टेज पर है। शबनम अपनी कैंसर की बीमारी की सुनने के बाद कुछ देर चुपचाप शांत बैठी रहती है और कुछ सोच समझकर फिर कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं कितने दिन तक जिंदा रहूँगी। डॉक्टर शबनम से कहता है कि अगर अभी से ही इलाज शुरू हो जाए तो 6 महीने आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जिस समय शबनम डॉक्टर से बात कर रही थी तो उसी समय उसके फौजी पति फिरोज़ का फ़ोन आ जाता है। फिरोज़ फ़ोन पर शबनम को खुशी से यह खुशखबरी देता है कि वह 2 महीने की फ़ौज से छुट्टी लेकर घर आ रहा है। शबनम अपने मन में सोचती है कि चलो जीवन के आखिरी दिनों में 2 महीने तो कम से कम अपने शौहर के साथ जीने के लिए मुझे मिल जाएंगे। और शबनम अपनी बीमारी का राज उसी समय अपने मन में दफन कर लेती है। लेकिन फिरोज़ जब 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आता है तो शबनम की बहुत अधिक बीमारी जैसी हालत देखकर फिरोज़ की घर आने की खुशी थोड़ी कम हो जाती है और उसे शबनम की बहुत चिंता सताने लगती है। फिरोज़ और शबनम दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों की दोस्ती और मोहब्बत के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक ऐसा ही किस्सा था जब शबनम और फिरोज़ एक विद्यालय में पढ़ते थे तो विद्यालय की सीढ़ियों से पैर फिसलने से शबनम का हाथ टूट गया था, तो फिरोज़ ने भी उन्हीं सीढ़ियों से गिरकर अपना हाथ तोड़ लिया था। एक रात फिरोज़ की आँख खुलती है तो शबनम बाथरूम में खून की उल्टियाँ कर रही थी और उसे तेज़ बुखार भी था। यह सब देखकर फिरोज़ बहुत घबरा जाता है और शबनम से कहता है कि कल सुबह किसी भी हालत में मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना। शबनम कहती है कि मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है और इस वजह से कभी कभी बुखार भी आ जाता है। दूसरे दिन सुबह फिरोज़ शबनम को ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर शबनम के मना करने के बावजूद फिरोज़ को शबनम की बीमारी की सच्चाई बता देता है कि शबनम को कैंसर है, वह भी लास्ट स्टेज पर। यह खबर सुनने के बाद डॉक्टर के सामने ही फिरोज़ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी दिन चारों तरफ यह चर्चा होने लगती है कि पड़ोसी देश ने हमारे देश भारत पर हमला कर दिया है। और यह खबर सुनने के बाद शबनम को ऐसा लगता है जैसे अपने शौहर के साथ जीवन के अंतिम दिन जीने की ख्वाहिश उसके अब अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब फिरोज़ इस दुविधा में फंस जाता है कि बीमार पत्नी को जीवन के अंतिम दिनों में छोड़कर देश की सरहद की रक्षा करने कैसे जाऊं, तो शबनम ने यह बात कहकर अपने पति फिरोज़ की दुविधा ख़त्म कर दी थी कि मैं यह दुख लेकर अपनी प्यारी दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ कि लोग मेरे शौहर से कहे कि जब देश को उसकी ज़रूरत थी तो उस फिरोज़ अपनी पत्नी के पल्लू में छुपकर बैठ गया था। और दूसरे दिन फिरोज़ देश की सरहद की रक्षा करने चला जाता है। पति के बिना शबनम को मौत और भयानक लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर यह संतुष्टि थी कि उसने फौजी की फौजन होने का फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। तो दोस्तों, यह कहानी बहुत ही दुखदायक है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना।
तो दोस्तों आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।